आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसू के नाम में एक बार फिर से उस जलाली और पाक और उस बेहतरीन नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं आज परमेश्वर के वचन के साथ आपके सामने आया हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि आज एक बार फिर से परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति से बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम इस अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बहुत जल्द प्रभु आएंगे और वो उन लोगों को जो उसके साथ चलते हैं वो उन्हें ले जाएंगे। लेकिन जब तक वो आए तब तक हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, दुआ करते रहना है और हमें उसके साथ जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। और एक चीज़ जो मैं आपको आज थोड़ा से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि उसके आने से पहले इस पृथ्वी पे बहुत सारे झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता और पतरस में लिखा है बहुत सारे झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे। वचन कहता है जैसे उन दिनों में, जैसे इज़राइल के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक भी होंगे। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत दिनों से अपने घरों में बंद हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमें बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है और हम सारा दिन घर में रहते हैं। बाइबल पढ़ने के बाद आप ज़रूर यूट्यूब पे जाते होंगे और आप यूट्यूब पे अलग अलग दासों के संदेश सुनते रहेंगे। कुछ इंडियंस होंगे, कुछ अब्रॉड से होंगे। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको, उसका नाम लेकर आपको तरह तरह की बातों से आपको भरमा सकते हैं। वो क्या आप इन दिनों में ये जानना चाहते हो कि कौन से वो लोग होते हैं जो भले ही उनके मुंह पे यीशु का नाम रहता है लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं वो बाइबल के बेस पर नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कहीं आप इन दिनों में ऐसे लोगों को तो नहीं सुन रहे हो जो आपके चरित्र के बारे में बात नहीं करते हैं पर आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं? कहीं आप ऐसे लोगों से तो नहीं मिल रहे हो जो आपको बाइबल के वचनों से प्रतिज्ञाएं दे रहे हैं कि आपका कभी खराब नहीं होगा, हमेशा आपका भला होगा, और वो आपके ऊपर ऐसी प्रोफेसीज करते हैं जो एक्चुअली आपको पसंद है? कहीं आप ऐसे लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हो यूट्यूब पे जिनकी टीचिंग्स सिर्फ आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा रही है पर मसीह की तरफ नहीं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने आखिरी बार पूरा एक घंटा एक ही विषय पे पूरा संदेश सुना था कि आपको अपने घर के प्राचीनों की इज्जत करनी है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है? आज देखिए बहुत सारे जो जवान हैं पबजी खेलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ लोग तो इतनी आत्मा में नीचे गिर गए हैं कि वो 3 पत्ती जैसी गेम्स खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन दिनों में प्रॉस्पेरिटी के लिए तो बहुत कुछ आप सुनते हैं पर जब माँ बाप आप जवानों को कहते हैं कि देर रात तक इतना सब मत करो तो क्या आप उनकी सुनते हैं? आप नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप ऐसे संदेशों को नहीं सुनते जो आपको सामने कह पाए कि माँ बाप का आदर करो। लास्ट टाइम आप में से कब लोगों ने यह संदेश सुना था कि पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है? मैं ऐसे बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं कि जब वो तकलीफ में थे तो वो खुदा के पास आए थे, लेकिन जब बिजनेस परमेश्वर ने उनके बिजनेस को ग्रो किया, अब घर का एक सदस्य आ रहा है लेकिन 2 गायब हैं, वो काम में व्यस्त हैं। और क्यों? क्योंकि अब पैसा ही सब कुछ हो गया है। लास्ट टाइम आपने कब ये पूरा संदेश सुना था कि बच्चे को गिराना, अबॉर्शन करवाना एक पाप है? मुझे बताइए। आज कितने सारे लोग हैं शादी से पहले ही वो सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे को खत्म कर देते हैं। ये मर्डर है। कब आपने आखिरी बार ये पूरा संदेश सुना था कि शादी से पहले लड़के और लड़की का एक साथ रहना पाप है? मैं आपको बताता हूँ ये पूरा वेस्टर्न कल्चर आज बहुत सारे जगहों पे अपनाया जा रहा है। बहुत सारे जगहों पे लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियाँ लड़कियों से शादी कर रही हैं। और आप देखिए कुछ लोग तो जिन्होंने अपने बदन के कुछ हिस्से बदलवा दिए हैं,
लड़के लड़कियां हो गई हैं, लड़कियां लड़के हो गए हैं। क्या आपने इन चीज़ों के बारे में सुना है? झूठे नबी कभी भी आपको आपके पाप के विषय में नहीं बताएंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि उनको आपका पैसा चाहिए, उनको आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहिए, इसीलिए वो आपको हमेशा वही बातें कहेंगे जो बातें आपको पसंद हैं। लेकिन एक सच्चा व्यक्ति आपको मुंह पे आपकी गलती बताएगा, चाहे आप उसके बाद उससे संबंध रखो या न रखो, ये आपके ऊपर है। कब आपने आखिरी बार ये पूरा संदेश सुना था कि झूठ बोलना एक गुनाह है? जरा सोचिए। यीशु ने कहा, हाय तुम पर जब लोग तुम्हें अच्छा कहें, लेकिन धन्य हो तुम जब तुम मेरे कारण सताए जाओ। कभी कभी जब आप देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मैं जहां पर हूं मैं सही जगह पर हूं। मैं आप में से किसी भी व्यक्ति को इस पुलपिट से कंडेम करने के लिए नहीं आया हूं कि आप गलत हो, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिसको भी आप सुन रहे हो, जिसका भी आप आदर कर रहे हो, क्या उनकी टीचिंग्स बिब्लिकल हैं? क्या वो परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हैं? जरा सोचिए। एक ऐसे लोग होते हैं मसीहत के अंदर जो बिल्कुल वर्ल्डली होते हैं, जो हर काम खुलेआम करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो वर्ल्डली नहीं है, पूरी तरह से प्रभु के वचन में है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को लेकर मसीहों को कंडेम करते रहते हैं। एक लीगलिस्ट राइचियसनेस है उनके पास। जैसे फरीसी जब देखते थे जब यीशु मसीह को कि वो सबत के दिन काम कर रहा है, उनको खुद को सबत का अर्थ नहीं पता था, लेकिन वो जीसस को कंडेम करते थे। कई लोग आपको इन दिनों में ऐसे मिलेंगे कि वो आपके अंदर कुछ देखेंगे और वो आपको कंडेम करेंगे। चलिए मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं। अगर मैं बाइबल की एक आयत पढ़ रहा हूं और मैं नंबर गलत बता दिया, मैंने आपको ये वचन समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूं ये कुरिन्थियों के इस अध्याय में इसमें लिखा है, लेकिन मैंने गलती से कोई दूसरा अध्याय का आपको मैंने नंबर दे दिया, तो क्या आप मेरी गलती को लेकर क्या आप मेरे कैरेक्टर को जज करेंगे? जरा सोचिए। लीगलिस्ट लोग ऐसे रहेंगे जिनकी धार्मिकता समय की धार्मिकता है, वो आपकी एक गलती को पकड़ के आपके पूरे चरित्र को जज करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होते हैं वर्ल्डली और एक होते हैं लीगलिस्ट। मेरे भाइयों बहनों, ये दोनों मत बनना। आप मसीह की तरह बनना। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप इन दिनों में घर में हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद भी जब भी आप YouTube खोलें, मैं विनती करता हूं आप ऐसे लोगों को सुने जो आपके चरित्र के बारे में बात करें, जो आपके प्योरिटी के लिए बात करें, जो सैंक्टिफिकेशन के लिए बात करें कि कैसे शुद्ध होना जाता है, कैसे खुदा के साथ चला जाता है, कैसे उसकी आवाज़ सुनी जाती है, कैसे उसकी बड़ाई की जाती है, कैसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी उसके साथ फेथफुल बना जा सकता है। यही वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने इस अंतिम समय में खड़ा किया है। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे जो लोग हैं वो सेल्फ मेड मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खुद की बनाई हुई सेवकाई, खुद के बनाए हुए रूल्स हैं उनके। पर बाइबल बताती है यह पद तब तक नहीं मिलता जब तक हारून के समान ऊपर से न मिले, जब तक आपको परमेश्वर न दे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इन दिनों में जिस किसी को भी आप सुन रहे हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति बाइबल में से बात नहीं करता, ये आदमी लोगों को खुश करने की बात कर रहा है, तो मैं आपको कहूँगा बी केयरफुल। ये आखिरी दिन है। इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा था, क्या हम बॉलीवुड की पिक्चर्स, मूवीज और क्या हम पिक्चर्स के सॉन्ग सुन सकते हैं? एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं पहले ही आपको कह सकता हूं कि अगर आप मूवीज देख रहे हैं, अगर आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, आप अपने आप को नरक जाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। अब आप कहोगे ब्रदर आप हमेशा इन चीज़ों के बारे में क्यों बात करते हो? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर हो सके तो अपने आप को इस बात का उत्तर दीजिए, जिस पिक्चरों को, जिन मूवीज को आपने आज से बहुत साल पहले देखा था, चाहे वो कोई भी मूवी हो, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, चाहे कोई भी मूवी हो, उस मूवीज के अंदर आपने देखा होगा एक दो बहुत ही गंदे सीन्स होते हैं जिसमें अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं, वासनाएं दिखाई जाती हैं, शारीरिक बातें दिखाई जाती हैं। आप बुद्धिमान हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी सारी मूवीज आपने देखी होंगी प्रभु में आने से पहले, और
जो प्रभु में आने के बाद भी देखते हैं, तो मैं तो उन्हें एक ही बात कहूँगा कि आप मसीह नहीं हैं, आप एक नामधारी मसीह हैं। और आप अपने पास्टर को मूर्ख बना सकते हो अपने आत्मिक दिखा के, लेकिन प्रभु आपको जानते हैं। आप जानते हो, आपने जो पहले मूवीज देखी थी उसमें कुछ डर्टी सीन्स थे, गंदे वाहियात सीन्स थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी मूवी भूल गए हो, पर क्या आज तक अपनी मेमोरी से आप वो सीन्स डिलीट कर पाए हो? मैंने प्रभु में आने से पहले एक पिक्चर देखी थी, वो पिक्चर में बहुत गंदे सीन्स थे और मैंने वो बड़े मन से उस मूवी को देखा था, क्योंकि मैंने उन दिनों में प्रभु में नहीं था और मैं बॉलीवुड की पिक्चर्स वगैरह देखता था। आप बिलीव कीजिए, एक दिन मैं अपने घुटनों पर बैठ के दुआ कर रहा था और वो सारे सीन्स मुझे याद आ रहे थे और मैं देख रहा था कि कैसे मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था। आप जानते हो, मैं आपको एक लिविंग टेस्टिमनी बताता हूं, ये जीवित और ये सत्य घटना है। मुंबई में मेरे एक दोस्त रहते हैं और मेरे एक फ्रेंड रहते हैं और उन्होंने प्रभु में आने के बाद उनका जीवन बड़ा ही सुधर गया। एकदम वो एक अच्छी जिंदगी जीने लग गए। एक दिन एक मूवी लगी, उस मूवी में एक स्टोरी दिखाई गई। उस स्टोरी के अंदर एक लड़का और लड़की कॉलेज में मिले, लेकिन कुछ वजहों से वो अलग हो गए। लड़की की शादी हो गई और उसके बाद जब लड़के को पता चला कि उसकी शादी हो गई, वो लड़का अपने दर्द को बुलाने की वजह के कारण इतने नशे करने लग गया, वो ड्रग्स वगैरह सब लेता था। और जानते हैं, जो वो हमारे दोस्त थे जो अभी अभी प्रभु में आए थे, जिनको विश्वास में बढ़ रहे थे, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा मन था कि मैं एक बार ये मूवी देखूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका भी जीवन प्रभु में आने से पहले कुछ ऐसा ही था, लेकिन प्रभु ने उनको उन गंदगी में से निकाला। और जब वो मूवी देखने के लिए वो गए, उस मूवी में से पता नहीं उनके अंदर क्या आया कि आज वो पूरी तरह से बैकस्लाइड हो गए हैं, पूरी तरह से उन्होंने खुदा को छोड़ दिया है और आज वो किसी का फोन तक नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें वो सब बातें याद आई। मुझे बताइए, डेविल कैसे उनके अंदर घुसा वापस? मूवीज के द्वारा। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कुछ मूवी देखते हो, आपको नहीं पता, आपकी आंखों के द्वारा आपके अंदर कुछ जाता है। जब भी आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हो, ऐसे सॉन्ग जिसमें बहुत रोमांटिक वर्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बातें आपके अंदर जाके आपके माइंड को कंट्रोल करेंगी। मैं एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो इन गीतों को सुन के ठंडे हो चुके हैं, जो इन पिक्चरों को देख के वापस उस गंदी बातों में चले गए हैं। आप जानते हैं, बाइबल की एक आयत कहती है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। समझो, एक दिन आपने पॉर्न वीडियो देखा, एक अश्लील वीडियो देखा, और आपने वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलत किया, और आप खुदा के सामने जाओगे और खुदा से कहोगे, खुदा मुझे माफ़ कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कहेगा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन फिर भी जो तूने बोया है अब वो तुझे काटना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? गलातियों की पत्री में लिखा गया है, जो शरीर के अनुसार बोते हैं वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, पर जो आत्मा में बोते हैं वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने अंदर ऐसा देख रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं, आप अपने लिए दरवाजे खोल रहे हो और दुष्ट आत्मा को कह रहे हो, अब आओ और 3-4 साल तक मुझे हैरेस करते रहो। जब भी आप ऐसे वीडियोस को देखोगे, खुदावन से माफी मांग लोगे, वो बड़ा दयालु है, वो आपको क्षमा कर देगा। वो आपको कहेगा कि ठीक है, तूने जानबूझ के नहीं किया, तू स्लिप हो गया, मैं तुझे माफ करता हूं। पर फिर भी ये दर्शन, ये गंदी बातें, ये ड्रीम्स अब आपके अंदर आके आपको हैरेस करेंगे। उस समय क्या करोगे? एक आदमी ने मुझसे पूछा, भाई आप पिक्चर्स देखते हैं? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। बोला क्यों? मैंने उनको कहा, मैं पहले का कचरा ही नहीं निकाल पाया हूं अब तक, तो मैं नया क्या लूं? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बचिए इन टिकटॉक से, इन पिक्चरों के सॉन्ग से, और इन बॉलीवुड और हॉलीवुड की गंदी मूवीज से बचे रहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि ब्रदर अगर हम यह न करें तो हम क्या करें, मैं आपको कहूँगा क्रिश्चियन बुक शॉप पे जाइए, अच्छी अच्छी किताबों को खरीदिए जो आपको प्रभु के और करीब जाने की टीचिंग दें, जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करें, प्रचारक की तरफ नहीं। बाइबल पढ़ने के बाद भी आप उन किताबों को पढ़ सकते हो। पौलुस जैसा आदमी तीमुथियुस से कहता है, हे
हे तिमुथी, जब तुम उससे मिलने आए तो चरम पत्रिकाएं लेते हुए आना। सेकंड तिमुथी के 4वें अध्याय में पौलुस कहता है, मेरा भागा और मेरे बुक्स लेते हुए आना। पौलुस जैसा व्यक्ति बुक्स पढ़ता था। अगर आपको लगता है कि मैं बाइबल इनफ पढ़ चुका हूं, मैं एवरीडे पढ़ रहा हूं, इसके एक्स्ट्रा मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा कोई पैरेलल बुक लीजिए, उसको पढ़िए, ताकि आप खुदा में बिजी रहें। पर इन मूवीज को, ऐसे शोज को जो नॉनवेज बात करते हैं, इन बिग बॉस जैसे प्रोग्राम्स को मत देखिए, ये सिर्फ आपके माइंड को स्पॉइल करेंगे। प्रभु आपके साथ है। और आइए मैं आपके साथ कुछ आज परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप में से हर व्यक्ति से आज कुछ बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं आप और मैं सब दुआ में जाएं। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे हम सब। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे खुदा हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमसे बात कर, हम पर दया और रहम कर। अपने कलाम के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बदल। हम मिट्टी हैं प्रभु, ले तू कुम्हार है, और अपने घड़े को, अपने बर्तन को बना, हमें आशीष दे। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हम सब ओपन करेंगे मत्ती का 11 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 11। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बहुत वेल फेमस वर्ड है, आप में से हर व्यक्ति इस वर्ड को जानता है, पर मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने इसको समझा है। हे सब परिश्रम करने वालों, 28वां वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वर्ड सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं नीचे वाला भी वर्ड से कनेक्टेड है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और मन में दीन हूं। आइए मैं चाहता हूं इस समय आप अपना बाइबल अपने पास में रख दें और इन कलाम को आराम से आप सुनें। आप सभी जानते हैं कि हमारे जिंदगी में कुछ हालात हैं, हर एक की जिंदगी में कुछ हालात हैं, और आप ये भी बात जानते हो कि कई बार आप चीज़ों को कितना अपने दिमाग पे लेकर परेशान हो जाते हो, और परेशान होने के बाद वो परेशानी आपके बिहेवियर में दिखती है। कई बार आप नेगेटिव बोलते हो, कई बार आपका बिहेवियर आपके पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है, कई बार आपको समझाया जाता है कि ऐसा मत करो। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी फ्रेशनेस खो दी है, अपनी ताजगी खो दी है। मैं इन दिनों में जब बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वो मुझे फ्रेश नहीं दिखते हैं, हमेशा वेरी, थके हुए, बोझ से दबे हुए, टेंशन्स। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई फ्रेश अनॉइंटिंग नहीं है, कोई फ्रेश अभिषेक नहीं है, पर मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो उनको दबा के बैठी है। हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा ही जीवन जी रहे हो कि आप थके हुए हो, परेशान हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कैरी किया है अपने आप में जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, पर किसी और को नहीं पता है। यहाँ पर यीशु एक इनविटेशन दे रहा है, सबको बुला रहा है और कह रहा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों। किस तरह का बोझ है ये बोझ मन पर है, ये बोझ दिमाग पर है, ये बोझ थॉट्स में है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने बच्चों को अब्रॉड जाने के लिए भेज देते हैं पढ़ने के लिए,
और बेचने के बाद उनके अंदर एक बोझ होता है कि मेरा बेटा अकेला है, याद परेशान करती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किससे पैसे लिए थे और वो पैसे अब चुका नहीं पा रहे हैं और वो बोझ उन्हें तंग कर रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डॉक्टर ने कुछ बोला है कि ब्लड टेस्ट करवाओ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और वो उस बोझ पे दबे हुए हैं। हर एक के पास कुछ बोझ है। यीशु कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब बहुत बार हम इस वचन को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोग ये वचन नए लोगों को बताते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये वर्ड एक्चुअली पुरानों के लिए भी है। कई बार जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि मसीह ने कहा है मेरे पास आओ, बोझ दे दो। पर मैं आपको सच कहता हूं, अधिकतर मसीहों ने अपना बोझ खुदा को नहीं दिया है। और उसके बाद लिखा गया है, मेरा जुआ उठाओ। जुए का मतलब होता है वजन। मेरा वजन उठाओ। आज मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह कौन से वजन की बात कर रहे हैं, कौन सा वो वजन है, किस जुए की वो बात कर रहे हैं कि वो कहता है कि आओ अपना जुआ मुझे दो और मेरा जुआ उठा लो। सुनिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप एक डिप्रेस लाइफ जियो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप डिस्टर्ब, परेशान। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जो पिता था जकरिया, जो परमेश्वर की योजना के बीच में आके नेगेटिव बोल रहा था, प्रभु नहीं चाहता है कि आप इस तरह बात करो। प्रभु चाहता है कि आप उस जुए को उठा लो जो जुआ उसका है। आप जानते हो बाइबल ऐसा कहती है कि जीसस ने जब अपनी पब्लिक मिनिस्ट्री स्टार्ट की, जब उसने अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू की, तो ऐसा लिखा गया है उसकी सेवकाई के अंदर एक दिन ऐसा आया कि एक व्यक्ति उससे मिला जिसका नाम था याईर। और बाइबल बताती है कि उसकी बच्ची मरी नहीं थी, उसकी बच्ची बीमार थी। और जब यीशु को ये बात पता चली कि वो कह रहा था कि प्रभु आप मेरे घर चलें, मेरी बच्ची पर हाथ रखें तो वो ठीक हो जाएगी। और वचन कहता है एक समय ऐसा आया कि जब यीशु उसके साथ निकले, तो आप जानते हो कि जब भी यीशु कहाँ भी निकलते थे तो उनके आसपास एक बहुत बड़ी भीड़ चलती थी, एक बहुत बड़ा क्राउड चलता था। इनमें से कुछ लोग यीशु के हाथ से खाना खाने के लिए आते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो मिरेकल्स के लिए आते थे, कुछ लोग उसे देखना चाहते थे, कुछ लोग वचन की शिक्षा पाने के लिए आते थे। लेकिन ऐसा लिखा गया है कि जब एक बड़ी भीड़ उसके साथ होली, तो बाइबल ऐसा बताती है एक लेडी वहां पर आई और उसने यीशु के वस्त्र को छुआ। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु के अंदर से सामर्थ निकली और उस बेटी के अंदर गई और वो पूरी तरह से चंगी हो गई। उस बहन को 12 साल से लहू बहने का, इनिशियल ब्लड, उसके पास एक प्रॉब्लम थी जो 12 साल से थी, कंटिन्यू ब्लड बहता था। और बाइबल बताती है ऑन द स्पॉट वो ठीक हो गई। और जैसे यीशु ने ये महसूस किया कि उसके अंदर से अनॉइंटिंग निकली है, अभिषेक निकला है, और तब उसने क्या कहा, वो पीछे मुड़ा और कहा किसने मुझे छुआ है। और बाइबल बताती है लोग उससे कहने लग गए कि प्रभु भीड़ तुझ पर गिर रही है। लेकिन यीशु अच्छे से जानते थे कि ये टच बहुत डिफरेंट है। पब्लिक गिर रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन ये टच डिफरेंट था। यीशु जानता था कि ये टच कुछ डिफरेंट है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लेडी के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चंगाई से पहले उसने कुछ तैयारी की थी। हम बहुत सारे लोग जो है ना, हम प्रभु को एक जादू की छड़ी समझते हैं कि बस उसको कुछ बोल दिया और बस हम बैठ जाते हैं कि वो खुद ही कर लेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए एक काम है। बाइबल की 4 इंजीलें हैं, 4 गॉस्पल्स हैं, जिनमें 3 गॉस्पल में इस लेडी का जिक्र आया हुआ है। यूहन्ना में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन तीनों सुसमाचारों में इस बहन के विषय में लिखा गया है। आप बाद में आराम से होमवर्क के तौर पे पढ़ लेना। एक जगह लिखा गया है कि जब ये लेडी बीमार थी, तब उसने मन में ये कहा था कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन एक शुभ समाचार ऐसा बताता है कि वो मन में नहीं, लेकिन वो मुंह से भी कहती थी, मन में भी कहती थी और मुंह से भी कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल ऐसा बताती है कि ये लेडी ने ठीक होने से पहले 2 काम किए थे। इसने वचन को अपने मन में रखा था, इसने वचन को अपनी जुबान पे रखा था। आप जानते हो, यही यीशु का जुआ है।
इट इज अ यॉक ऑफ द लॉर्ड। यही वो जुआ है जो खुदा आपसे उठाने के लिए कह रहा है। हम लोग इसको छोड़ के पूरी दुनिया की बातें ले बैठे हैं। मेरा पति मुझे ये करता है, मेरी पत्नी मुझे ये करती है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, मेरे घर के हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। ये जुआ तो हर एक के पास है, पर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मन में उसका कलाम रखा है और वो उसे अपने मुंह से कबूल करते रहते हैं और उसके साथ काम करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर खुश होता है उस व्यक्ति से जिसका ध्यान उसके कलाम में है और जो उसके कलाम पे विश्वास रखता है। कितने सारे लोग मिले यीशु को, पर क्या यीशु ने किसी के भी फेथ को ग्लोरी दी, महिमा दी, सिवाय एक को जिसने ये कहा, अगर तू यहां से कह दे मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। तब यीशु ने कहा उस जाति से जो जाति बचपन से उसे ढूंढती थी, यीशु ने कहा देखो मैंने इसके जैसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। क्या अलग था इसके फेथ में? उसने क्या कहा, प्रभु आप यदि यहीं से कह दो। उस आदमी का जो विश्वास था उसके कलाम पर था। बाइबल ऐसा बताती है एक समय था जब मूसा मर गए और पूरी जिम्मेदारी यहोशू के ऊपर आ गई। यहोशू बैठा हुआ था और परमेश्वर ने उसे कोई सुपरनेचुरल वे नहीं बताया उन लोगों को अंदर ले जाने का। प्रभु ने उसे सिंपल बात कही, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से न उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान करते रहना, क्योंकि ऐसा ही करने पर तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, तू सक्सेस होगा। क्या था सक्सेस? क्या आप इस बात को जानते हो? वर्ड आपके कैरेक्टर को संभालता है, आपके नेचर को संभालता है। कितने लोगों ने इस वचन को पढ़ा है? यीशु ने कहा एक आदमी में से दुष्ट आत्मा निकलती है तो सूखी जगहों पे जाती है, ऐसी जगहों पे जाती है जहां इंसानों का वास नहीं है, और जब वो देखती है कि यहां पर कोई नहीं है तो लिखा है वो वापस अपने उसी घर में 7 टोटल 8 हो गई, वापस उसी घर के अंदर आती है। और क्या लिखा है? उस घर को सजा सजाया पाती है। जिस व्यक्ति के अंदर वचन नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर कलाम नहीं है, वो व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के लिए एक सजा सजाया घर है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि आप इनसाइड एक फ्रेश लाइफ जियो और आप चाहते हो कि खुदा आपके बाहर, आपकी बातों में, आपके मसलों में, आपकी तकलीफों में काम करे, तो 2 चीजें रखिए। एक कलाम अपने दिल में रखिए, दूसरा वचन वो कलाम अपने मुंह में बनाए रखिए। पतरस कहता है ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। बाइबल बताती है यदि हम मान लें, यदि हमारा यह विश्वास है कि यीशु प्रभु है और खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो ऐसा लिखा है हम निश्चय उद्धार पाएंगे यदि हम अंगीकार करेंगे। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसी लाइफ जी रहे हैं? कौन सा जुआ आपने उठाया है? वो जुआ उठाया है जो आपका है कि आपने अपना जुआ खुदा को देकर उसका हल्का जुआ, अपना उसका वचन अपने दिल में रखना और उसका वचन अपने मुंह से कबूलना है? आपने ये जुआ उठाया है कि आपने दूसरा जुआ उठाया है? यीशु मसीह यहां पर सिंपल कहते हैं, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर कैसे? वो कहता है तुम्हें मेरा जुआ उठाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों के अंदर रेस्ट नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का मन भटकता रहता है, चलता रहता है, रास्ते निकालने की कोशिश करता रहता है। क्या आपने खुदा का जुआ उठाया है? खुदा का जुआ जानते हैं क्या है? परमेश्वर का जुआ है उसके वचन को अपने दिल और अपने मुंह से बोलना। इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरा गुनाह न करूं। पौलुस कहता है कुलिस्सियों के 3 अध्याय में, वो कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। पौलुस कहता है यह वही वचन है जो मेरे मन में है, जो मेरे मुंह पर है। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप होल डे यही सोचते रहते हो कि क्या होगा क्या होगा, कि आप उसके जुए में हो? उसका जुआ है उस बहन की तरह वचन को अपने मन में रखना, वचन को अपनी जुबान से कहना। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जरा सोचिए, अगर आप बीमार हैं, आप बहुत समय से दवाइयां ले रहे हैं, कभी कभी आप ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि दवाई नहीं लूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। जरा सोचिए आप एक जुए में हो, या सोचिए कि आपके घर के अंदर
एक ऐसी बच्ची है जिसकी शादी नहीं हुई है। आपने बहुत लोगों से बात करी है लेकिन काम नहीं हुआ है। जरा सोचिए कि ऐसा घर के अंदर आपके घर में एक ऐसा माहौल है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको इन सिचुएशंस के लिए वर्ड है। मैं आपको अपनी एक सिंपल चीज बताता हूं। मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आया। स्टार्टिंग के डेज में मेरा परिवार प्रभु में विश्वास नहीं करता था। मैंने उनके सामने पूरी बाइबल खोल के रख दी थी, लेकिन वो एक ही बात कहते थे, नहीं सब एक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैं अपने परिवार के लिए दुआ करता था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टाइम ऐसा आया मेरे परिवार के अंदर प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ने लग गई। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रॉब्लम बढ़ रही है। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? शैतान मुझे यही बोल रहा था कि नहीं, तेरा परिवार विश्वास में नहीं आएगा, तेरी प्रार्थनाएं गलत हैं, ये हैं वो है। और मैं गिव अप करने वाला था, तब मेरे सामने एक कलाम आया। उस कलाम में लिखा था 16:31 प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 16:31, यदि तू विश्वास करे तो तेरा परिवार उद्धार पाएगा। जब ये वचन मेरे सामने आया तब मैंने इस वचन को अपने दिल और अपने दिमाग में रखा। मूसा के हाथ में 2 पट्टियां थी, माइंड एंड हार्ट, यहां और यहां उसके कलाम को रखना। और जब मेरे मन में ये कलाम आया, तब जब भी डेविल मुझे अपनी फैमिली की गलत बातें दिखाता था कि देख ये लोग विश्वास में नहीं आने वाले, तब मैं उसे एक ही बात कहता था, मेरा परिवार उद्धार पाएगा क्योंकि वचन के अंदर लिखा है। ये बोलकर मैं कुछ नहीं सोचता था। 1.5 साल के अंदर मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, आपका जुआ साइड में रखिए, अब खुदा का जुआ उठाइए। उसका जुआ हल्का और सहज है, और यीशु कहता है तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उस एक पेड़ की तरह बनो। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मेरे स्क्रीन पे आपके लिए एक वर्ड आ रहा है और मैं चाहता हूं आज सच में आप इन वचनों को पढ़ें और आज आपको लगेगा कि हाँ, ये बिल्कुल सत्य साबित हुआ। और मैं पूरा पैसेज पढ़ रहा हूं आपके लिए। आप देखते होंगे मेरे पास में ये पूरा लिखा हुआ है। भजन संहिता 1:1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। वह अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या आप इस पेड़ के अंदर एक ताजगी देख रहे हो? क्यों? कहां से आई ये ताजगी? क्योंकि ये पेड़ पानी के साथ जुड़ा हुआ है। कौन है पेड़? एक आदमी को यीशु ने चंगा किया और कहा तुझे क्या दिख रहा है? वो बोलता है मुझे पेड़ दिख रहे हैं। यीशु ने कहा लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानोगे। फल कहां लगते हैं? पेड़ में। ये पेड़ कोई और नहीं, ये आप और मैं हैं। और अगर हम इस पेड़ की तरह रिफ्रेश रहना चाहते हैं, ताजगी में रहना चाहते हैं, तो बाइबल बताती है दिन और रात परमेश्वर के वचन को मनन करो, इसे कबूलो। इस तरह आप ताजे बने रहोगे, आपके ऊपर अभिषेक बना रहेगा। अपने जुए को फेंक दीजिए, इस जुए को उठाइए। लेट्स प्रे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु कि आपका जुआ हमें उठाना है। होने दे प्रभु कि हर व्यक्ति अपने बोझ तुझे दे और तेरा वचन जो हमारे जिंदगी में ताजगी लेकर आता है, हम उसे कैरी करके चलते रहें। हम पर दया कर प्रभु।
जितने भी लोग ने इन वीडियो को देखा है और जो देखने वाले हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर तेरा वचन कार्य करे। हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। इस समय जिस किसी को भी बॉडी में तकलीफ है, अपना हाथ वहां रखें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, मैं हर बीमारी को धिक्कारता हूं, यीशु के नाम में चली जाए, हर दर्द चला जाए, लोग बगैर ऑपरेशन के चंगे हों। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं। प्रभु, हर परिवार में तू शांति दे, हर परिवार के अंदर तू बरकत दे, हर परिवार के अंदर प्रभु लोग यूनाइटेड, प्रभु एकता में बने रहें। हम तुझसे दुआ मांगते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज परमेश्वर के वचन से कुछ लर्न किया होगा। मैंने हमेशा से ये बात अनाउंसमेंट की है और मैं एक बार फिर से आपको अनाउंस करना चाहता हूँ आपके बीच में। काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब लोग भूखे थे, तब यीशु ने चेलों को कहा, तुम इन्हें खाने को दो। ये समय है कि हम एक दूसरे को खाना दें, स्पिरिचुअली और वो भी जो हमारे लिए जिस्मानी है। मैं आपको एक सेवकाई से परिचित करवाना चाहता हूँ। मैंने ये बात बहुत कम बताई है, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस बात की सही घड़ी है बताने की। हमारे कलीसिया के अंदर एक ऐसी टीम है जो प्रतिदिन खाना बनवाती है और वो खाना हम उन लोगों तक बांटते हैं जो रास्तों पे सोते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग रास्ते पे सोते हैं उनमें से कुछ की उम्र बहुत ज़्यादा है और उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ क्या बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया है। और अगर कोई जवान मुझे देख रहा है तो मैं आपसे एक विनती करूँगा, कभी भी अपने माँ बाप से बुरा व्यवहार न करें, रिस्पेक्ट देम, उनकी इज्जत करें। अगर आप 50 साल के भी हैं और आपके माँ बाप जिंदा हैं तो भी आपको उनका आदर करना है। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो रास्ते पे सोते हैं, गॉड इज माई विटनेस, मेरा दिल टूट जाता है। और हम ऐसे लोगों के लिए खाना बनवाते हैं हर दिन। और इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है तो हम एक सेवा ये भी करते आए हैं, राशन देना। ये काम हम अब नहीं, ये काम हम सालों से करते आए हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट भी किया है। हर एक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है और करते आए हैं। यदि आज भी आप ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं, 9822170886। अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, अगर आप यहाँ पर कॉल करोगे तो कोई पिक नहीं कर पाएगा, कोई उठा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हम आपको अकाउंट नंबर भेजेंगे ताकि आप और मैं ऐसे लोगों की जो रास्ते पे सोते हैं, वहीं पर खाते हैं, रास्ते पे सोना ही उनकी ज़िंदगी बन चुकी है, और ऐसे लोग जिनके पास अनाज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कलीसिया महीने के आखिरी हफ्ते में हमेशा से, अभी से नहीं सालों से एक प्रोग्राम करती आई है जहाँ पर हम विधवाओं और अनाथों की सुद्धि लेते हैं। ऐसे लोग जिनके पास खाना नहीं है, हम स्टार्टिंग से ही बांटते आए हैं। यदि आप इस भले काम में हमारी कुछ मदद करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद कोई और घटना नहीं होगी? तैयार हो जाइए, ये परीक्षाओं के दिन है। खुदावंत के साथ समय बिताइए ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में खड़े रह सके। मैं आपको सच कहता हूँ, ये मात्र शुरुआत है, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि वचन कभी भी झूठ नहीं कह सकता, वचन कभी अपना इनकार नहीं कर सकता। तैयार हो जाइए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। यदि आपने आज के वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि आपके कमेंट को पढ़ के हम भी उत्साहित हो। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। हम बहुत जल्द मिलेंगे। यीशु मसीह की जय। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर के वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा।
उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज पिमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं लोग। इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं।
इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्यों को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।